Assalamu alaikum students. How are you all? Students, this is Mohammad Bilal Khan, your physics instructor and you are watching Firing for channel. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के मोस्टली टॉपिक्स जो है हमने वो कवर किए हैं लेक्चर में। और अगर आपने जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कोई टॉपिक्स मिस कर दिया हो तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मोस्टली टॉपिक्स का मौजूद है, तो वहाँ से आप जो है वो टॉपिक्स को लेक्चर टॉपिक्स के जो मोस्टली लेक्चर हैं वो वहाँ से आप देख लें। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यूज़ और इसी तरह से एक न्यूमेरिकल जो है उसके बारे में बात करेंगे और उसको बताएंगे आपको कि किस तरह से आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और एमसीक्यूज़ को किस तरह से जो है वो शॉर्ट ट्रिक में आपको जो है वो सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है इसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर और लेंस इज कॉल्ड। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि एक स्फेयर जो होता है उसका एक डायमीटर उसका हाफ होता है। तो जैसे जैसे वो डायमीटर बढ़ता रहता है स्फेयर जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है। तो ये जो डायमीटर है ये बिलोंग करता है अपर्चर से। सो एपर्चर जो है वो अगर डायमीटर इंक्रीज होगा तो एपर्चर भी इंक्रीज होगा। क्योंकि लेंस की अगर हम बात करते हैं तो लेंस का हमें एक साइड व्यू दिखता है, तो वो जो उसके एजेस होते हैं वो एपर्चर होते हैं। तो अगर आप डायमीटर बनाएंगे तो उसके एजेस जो है वो इंक्रीज होंगे, यानी कि उसका अपर्चर जो है वो इंक्रीज होगा। यानी कि डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर हो या फिर लेंस का डायमीटर हो, उसका ताल्लुक एपर्चर से है, यानी कि बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से स्टूडेंट, सेकंड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट्स, इसमें से वो क्वांटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए जो रिफ्रैक्शन के दौरान चेंज नहीं होती। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, उसकी स्पीड भी डिक्रीज होती है, इसी तरह से वेवलेंथ भी उसकी चेंज होती है। तो फ्रीक्वेंसी ये वो एक पैरामीटर है जो कि इस दौरान जो है रिफ्रैक्शन के दौरान चेंज नहीं होता। तो फ्रीक्वेंसी इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट, थर्ड एमसीक्यू की बात करते हैं तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। स्टूडेंट, फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव लेंस का आपको पता है, हमने लेंसेस में जो है वो लेंसेस का टॉपिक में इसको स्टडी भी किया है कि उसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। स्टूडेंट, इसी तरह से फोर्थ एमसीक्यूज है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन जो है ये रेशो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम फिफ्थ एमसीक्यू की बात करते हैं तो डायोप्टर इज़ अ यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। स्टूडेंट, आप जानते हैं पावर ऑफ लेंस को हमने डिटेल में एक टॉपिक में डिस्कस किया है। अगर आपने वो जो है लेक्चर नहीं देखा तो वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से वो पावर ऑफ लेंस का आप टॉपिक देख लें। तो पावर ऑफ लेंस जो है स्टूडेंट्स ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ के, और फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए जब जाके इसका यूनिट बनता है डायोप्टर। स्टूडेंट्स, सिक्स एमसीक्यू की बात करते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज एंड द ऑब्जेक्ट फॉर व्यू दिस विजन इज। सो स्टूडेंट, जिस एंगल के ज़रिए जो है वो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं या जो एंगल इमेज के ज़रिए इमेज हमें दिखाता है, जिस एंगल के ज़रिए हम जो है वो इमेज देखते हैं, यानी कि वो एंगल जो हमें आसानी करता है इमेज को देखने के लिए या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जब वो करीब हो या फिर दूर हो। क्योंकि स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट दूर होते हैं तो उसका एंगल जो है वो लोअर होता है। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट अगर हम करीब ले आए, ठीक है, तो उसका एंगल जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो हमें उसका साइज़ जो है वो बड़ा दिखता है। तो वो हम उस एंगल को क्या कहते हैं? विजुअल, नॉन विजुअल, बेसिक, नॉर्मल। तो इसका आंसर है स्टूडेंट ए, विजुअल। तो विजुअल एंगल के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट को इजीली देखते हैं। स्टूडेंट, 7 एमसीक्यू की बात करते हैं, द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ डैश ऑफ द कर्वेचर। तो स्टूडेंट, ये बहुत आसान है, फोकल लेंथ जो है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और ये हमने आपको जो है वो लेंस के टॉपिक में ही बताया है।
एट एमसीक्यू की बात करते हैं स्टूडेंट। द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस passes through the ray of light after refraction from the convex lenses passes through। स्टूडेंट्स रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होकर और फिर जो है वो इमेज फाइनली इमेज बनाती है। तो प्रिंसिपल फोकस स्टूडेंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे मोस्टली रे ऑफ लाइट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है वो कन्वर्ज होती हैं और फिर वहाँ से उसके बाद फाइनल इमेज उसका फॉर्म होता है। तो ये स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है प्रिंसिपल फोकस। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 9th एमसीक्यू है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ टेलीस्कोप। तो स्टूडेंट टेलीस्कोप को भी हमने एक लेक्चर में डिटेल डिस्कस किया है, तो उसका भी लेक्चर आप देख सकते हैं। तो इमेज जो टेलीस्कोप के ज़रिए बनता है स्टूडेंट्स वो रियल, इन्वर्टेड और लार्जर इमेज स्टूडेंट फॉर्म होता है, यानी कि ए जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है। स्टूडेंट 10 एमसीक्यू की बात करते हैं। द टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ f आर कंबाइंड टुगेदर, द रिजल्टेंट फोकल लेंथ इज। स्टूडेंट जब दो या दो से ज़्यादा लेंस जो है वो कंबाइन हों तो उसका रिजल्टेंट हमें मिलता है उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर हमें उसका रिजल्टेंट मिलता है। तो यहाँ पर दो लेंस की बात कर रहे हैं, तो दो लेंस का जो सम होगा जब उसको कंबाइन करेंगे तो उसका फोकल लेंथ जो है वो हमें कंबाइन रिजल्टेंट जो फोकल लेंथ मिलेगा वो f डिवाइडेड बाय 2 होगा। स्टूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का अगर टॉपिक आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का टॉपिक देख लें ताकि ये एमसीक्यूज़ किस तरह से बना है और ये किस तरह से ड्राइव हुआ है ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर दो लेंस है तो 1/f प्लस 1/f जो है वो उसका सम करेंगे, उसको आप जब सम करेंगे फिर उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो है वो उसका रिजल्टेंट बनेगा f डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट आगे बात करते हैं। अ कन्वर्जिंग लेंस गिव द डाइवर्जेंट रे ऑफ इफ object distance less than the focal length, image distance greater than focal length, object distance greater than focal length, image distance less than focal length। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के लेस होगा यानी कि कम होगा, जब ही जो कन्वर्जिंग लेंस होगा वो एज अ डाइवर्जिंग रे जो है वो बिहेव करेगा, यानी कि उसमें जो लाइट रे पास हो जाएगी जब जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी उसके बाद जो है वो एक्चुअल लाइट रे जो है वो डाइवर्ज होगी, क्योंकि जब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट को आप फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं यानी कि बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर फोकस के अंदर रखते हैं तो उसका इमेज वर्चुअल बनता है, वर्चुअल और एरेक्ट बनता है। तो वो एक्चुअल लाइट रे डाइवर्ज लाइट रे जो है वो हमें लगता है ऐसा कि लाइट डाइवर्ज हो रही है तो उसको हम डाइवर्जेंट रे कहते हैं और वो जो है सिचुएशन होती है P लेस देन F। आगे बात करते हैं स्टूडेंट। इफ अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड क्लोज टू द आई एंड ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ देन इट इज बीइंग यूज्ड एज। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमने एक सिंगल लेंस यूज़ किया है और ऑब्जेक्ट को जो है वो फोकल लेंथ के अंदर रख दिया है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बिटवीन द फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट जो हमारे पास डिवाइस बनेगी वो कौन सी डिवाइस होगी? टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप या इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट इसका जवाब है सी, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट सिंपल माइक्रोस्कोप को हम जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें एक लेंस होता है और ऑब्जेक्ट को हम जो है फोकल लेंथ के अंदर रख देते हैं जिसकी वजह से उसका इमेज जो है वो वर्चुअल एरेक्ट बनता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट। व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विच वन डज नॉट चेंज। स्टूडेंट एक और एमसीक्यू जो है वो ये उससे रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होगी क्या चीज़ चेंज नहीं होगी? वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी।
तो स्टूडेंट्स इसका भी जवाब जो है वो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस कंडीशन में भी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो डायरेक्शन में भी चेंज आता है, वेवलेंथ में भी चेंज आता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, इसी तरह से जो है वो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। तो इसका जवाब है फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट आगे बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स रियल इमेज फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, virtual image for all the objects, real image when object between f and pole, virtual when object is at infinity। तो स्टूडेंट्स का जवाब है बी, वर्चुअल इमेज फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है कि ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर हो, इमेज हमेशा आपको वर्चुअल इमेज मिलेगा, और इसका जो जवाब है वो है बी, यानी कि वर्चुअल इमेज जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के ज़रिए फॉर्म होगा फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस द इमेज इज फॉर्म्ड एट। स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्जेक्ट को जो है वो रख दें फोकस के ऊपर, यानी कि वो फोकस पॉइंट होता है किसी भी लेंस या मिरर का, उस पॉइंट के ऊपर अगर आप फिक्स उसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रख देंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस के जो है वो फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। स्टूडेंट हम जानते हैं जब भी फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इसकी लाइट रे जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट पर बनती हैं, यानी कि जो इमेज फॉर्म होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट पर बनता है। तो इसका जो जवाब है स्टूडेंट वो सी है, इन्फिनिटी। तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एमसीक्यू जो है वो रीड हो गए। अब यहाँ पर एक हमने न्यूमेरिकल ली है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप जो है वो इसका कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, और ये बोर्ड में भी इस तरह की कुछ न्यूमेरिकल्स आती हैं, और आप इससे जो है वो किस तरह से सॉल्यूशन और किस तरह से इसका आपने गिवन डेटा वगैरह बनाना है ये आप देख लें। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, तो आप जो है इसको क्वेश्चन को आप देखें। कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द इमेज डिस्टेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द लेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक न्यूमेरिकल को जो है वो बनाया गया है 4 तरह से। वैसे तो होगा ये स्टूडेंट कि ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक दिया जाएगा तो आपको इमेज की पोजीशन फाइंड करनी होगी, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंसेस बहुत सारे जो है वो दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस इसलिए जो है वो मैंने ले लिए ताकि आपको जो है वो अलग अलग पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा वो कंप्लीटली पता लग जाए। तो इसको हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पर रखेंगे इमेज कैसा बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे कैसा बनेगा, 10 और 5 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो कैसा बनता है। तो फोकल लेंथ जो है वो स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर है। अब ये याद रखें हमेशा। तो पहले हम 50 सेंटीमीटर पे हम क्या करेंगे कि इमेज की पोजीशन देखेंगे, और इमेज का स्टूडेंट नेचर भी हमें पता होना चाहिए। जब हम इमेज की हमें पोजीशन पता लगेगी वहीं से हमें इमेज का नेचर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन डेटा में हमारे पास फोकल लेंथ है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ स्टूडेंट्स जो है वो यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर के अंदर। सो यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट सेंटीमीटर में ही दिए जाते हैं, तो आप देख रहे हैं फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में दिया गया है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी सेंटीमीटर में दी गई है। सो लिहाजा आप जो है वो अगर कन्वर्ट ना करना चाहें तो ये बेहतर है, तो लिहाजा कन्वर्ट इसको ना करें और सेंटीमीटर में इसका जवाब निकालें। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, लेंस फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q। सो 1/q हमने सेपरेट कर लिया है, 1/f - 1/p हो गया है, और यहाँ से हैं स्टूडेंट्स ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए दोनों। 50 जो है वो स्टूडेंट यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, और यहाँ से इसका जवाब जो है वो स्टूडेंट 1/q = 4/50 आ जाएगा। इसी तरह से हम q जो है वो बराबर ले लेंगे 50/4। 1 अंडरस्टूड बात होती है कि 1 हर डिवाइड में जो है वो 1 होता है, इसलिए हम 1 लिखते नहीं हैं। तो ये मैंने लिखा है सिर्फ आपके समझाने के लिए, वरना अंडरस्टूड बात है कि डिवाइड में 1 हम लिखते नहीं हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि बियॉन्ड द
2f रखा गया। बियॉन्ड द 2f जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज बिटवीन द f एंड 2f होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो इमेज आपको दिख रहा है, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज जो है वो बन रहा है और उसकी पोजीशन आपको दिख रही है कि 12.5 सेंटीमीटर पर ये कैलकुलेशन हुई है कि 12.5 सेंटीमीटर पर जो है वो इमेज इसका फॉर्म होगा, उसकी नेचर भी आपको पता है। सो स्टूडेंट इसी तरह से अब 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पर हम पोजीशन देखते हैं ऑब्जेक्ट की, तो उस पर हमें इमेज कैसा मिलेगा। Now students, you can see when the object is placed at 20 centimeter, image at 2f, real inverted same size। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे जबकि उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f पे बनेगा, यानी कि जो है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ जो उसकी कॉन्वेक्स लेंथ की होगी उस पर बनेगा, रियल होगा, उसकी नेचर जो होगी इमेज की वो इन्वर्टेड होगी, इसी तरह से सेम साइज़ की होगी, क्योंकि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की और इमेज की वो दोनों सेम है, इसी वजह से जो इमेज का साइज़ होगा वो भी सेम होगा। स्टूडेंट सेकंड आप देख लें, 10 सेंटीमीटर अगर आप लेते हैं तो ये एग्जैक्ट फोकस के ऊपर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे आ जाएगा। और हमें पता है कि जब भी फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका इमेज जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट पे बनेगा। तो यहाँ पे लाइट रे जो है वो किस तरह से जो है वो कन्वर्ज होके और किस तरह से जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट पर जाती हैं, ये रे डायग्राम में आप देख सकते हैं। स्टूडेंट इसी तरह से 5 सेंटीमीटर भी यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है, तो उसके मुताबिक जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकल लेंथ के अंदर, यानी कि बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस आ जाएगा। तो फिर आपको इमेज जो फॉर्म होगा स्टूडेंट वो वर्चुअल एरेक्ट और लार्जर इमेज जो है वो फॉर्म होगा इस कंडीशन में जब फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। ये हमने MCQ भी पीछे देखा है कि जो ऑब्जेक्ट है जब लेस देन हो जाए फोकल लेंथ के तो फिर जो है वो जो इमेज होता है वो वर्चुअल और एरेक्ट होता है, और लेंस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, यानी कि लेंस आपका सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाता है। इसी तरह से लेंस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास भी बिहेव करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिकल कंप्लीट हुई। आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो कुछ न्यू टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।